तो अपने पिता से कहने लगा, राजन्य बंधु मां पंच प्रश्नान अप्राक्षित। उस राजा के बच्चे ने मेरे से 5 प्रश्न पूछे। तेषाम नई कंचन अशकम विवक्तुमिति, और उनमें से एक का भी वर्णन नहीं कर पाया मैं, एक का भी उत्तर नहीं दे पाया। उसने 5 प्रश्न पूछे, मुझे एक का भी नहीं पता चला। सहोवाच, पिता ने कहा, यथा मा त्वं तद एतान अवद यथा अहम एषाम नई कंचन वेद। उसने कहा कि जैसा तुमने मुझे इन प्रश्नों के बारे में बताया, यथा मां मुझको, त्वं तद एतान अवद, जैसे तुमने मुझे इन प्रश्नों के बारे में बताया कि उन्होंने मेरे से ये 5 प्रश्न पूछे, तो जैसे आपने मुझे इन प्रश्नों के बारे में बताया, यथा अहम एषाम नई कंचन वेद, तो जैसे आप इनका उत्तर नहीं दे पाए, इनका आंसर नहीं जानते थे, ऐसे मैं भी नहीं जानता हूं। तो कितनी बड़ी बात है ना। नहीं तो फिर वो झूठ मूठ भी कह सकते थे, अहंकार होता तो, कि चलो मैं देता हूं उनका उत्तर, ऐसे भी नहीं कहा, या उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, ये कोई प्रश्न है क्या, ऐसे भी नहीं कहा, या आपको तो कभी पढ़ाया था, आपको याद नहीं है, ऐसे भी नहीं कहा। तो ये जो बड़े लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, उनमें ये एक अच्छी बात होती है कि वो मतलब जितना जानते हैं उसका तो अहंकार नहीं है, और नहीं जानते हैं तो फिर विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार कर लेते हैं, वे नहीं जानते हैं, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। तो कोई भी व्यक्ति ये तो कह ही नहीं सकता है ना कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ। सर्वज्ञ तो ईश्वर ही है केवल। तो कुछ जितना जानते हैं, तो बहुत विद्वान होते थे, उनकी भी यही भाषा होती थी कि भाई आप ये इतने साल यहाँ काम करो, फिर कुछ जानते होंगे तो बता देंगे, और नहीं जानेंगे तो कोई और गुरु खोज लेना। पिप्पलाद ऋषि का पीछे आपने पढ़ा नहीं, तो पिप्पलाद के पास आए तो उन्होंने यही कहा अपने शिष्य से कि अभी आप ब्रह्मचर्य पूर्वक यहाँ रहो, आश्रम में कुछ सेवा करो, और 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद कुछ जानेंगे तो आपको बता देंगे, नहीं जानेंगे तो फिर कहीं दूसरी जगह जाना। कोई गारंटी भी नहीं है कि 12 साल के बाद बता ही देंगे। और इसमें भी आएगा प्रजापति और उनकी, है ना, देवों की, असुरों की। इंद्र गए पहले तो उनसे पूछने प्रजापति से, तो बोले 12 साल पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, यहाँ आश्रम में रहो, फिर कुछ जानेंगे तो बता देंगे। और 12 साल के बाद फिर क्या बताया? द, एक अक्षर बोला, द, इतना ही बोला, बस 3 ही अक्षर बोले। एक बोल के फिर बोले 12 साल और करो तब। फिर 12 साल के बाद फिर एक दिन बोले, फिर एक ही पाठ पढ़ाया, द। फिर बोले और 12 साल करो। 36 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन और सेवा करवाई आश्रम में। और तीसरी बार भी बोले द द द द, बस हो गई शिक्षा पूरी। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि भाई ये तो जो आपने बताए हैं प्रश्न, ये तो मैं भी नहीं जानता। यद अहम इमान अवेदिष्यम कथम ते न अवक्षम इति, यदि मैं इनका उत्तर जानता होता तो आपको क्यों नहीं बताता? जरूर बताता। मैं भी नहीं जानता हूं, जो इन्होंने पूछा इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। तो करना क्या है? अब ये अगली बात ये भी कह सकते थे कि छोड़ो, कौन सा इनके बिना, और तो इतना बहुत पूरा हो गया ना, बहुत पढ़ लिया, बहुत है, छोड़ो उसको। तो उन्होंने ऐसे नहीं सोचा, वो स्वयं गए फिर राजा के पास, उनके पिता, कि पहले मैं पढ़ के आता हूं, मैं इनका उत्तर जान के आता हूं, ये विद्या मैं समझ के आता हूं, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वास्तव में जो है ये इन्होंने जो पूछा, ये विद्या पहले ब्राह्मणों के पास नहीं थी, ये बताएंगे इसी में। ये केवल क्षत्रियों के पास ही थी ये विद्या, इसलिए इनको नहीं पता था, गौतम को, आरुणि को। सह गौतम राज्यों अर्धम एयाय, तो वो जो गौतम आरुणि था वो राजा के पास गया। गौतम इनके गोत्र का नाम है और आरुणि व्यक्ति का नाम है। सह गौतमो राज्य अर्धम एयाय, तो वो राजा के पास गया। तस्मै है
प्राप्ताय अर्हं चकार। प्राप्ताय और उस आए हुए के लिए, उस पहुंचे हुए ऋषि के लिए, तस्मई उस ऋषि के लिए, अर्हं चकार इन्होंने स्वागत किया राजा ने, कि कोई ऋषि आए हैं तो उनका सम्मान किया। सह प्रातः सभाग उदेयाय, और फिर उनका सम्मान करके रात्रि तो उनको विश्राम करने के लिए भेज दिया। और प्रातः सह प्रातः सभाग, और वो जब अपनी सभा में गए, राजा सभाग माने जब सभा में गए, तो जब वो सभा में गए तो ये भी आ गए, गौतम भी। तो जब ये सभा में प्रवेश किया ऋषि ने तो उदेयाय, उदेयाय माने खड़ा हुआ, उनके लिए आदर के लिए, सम्मान के लिए खड़े हुए। तो राजा भी खड़े हुए जब ऋषि उनकी सभा में आए। तो मतलब राजा भी अपने से भी ज्यादा ज्ञान को महत्व दे रहे हैं। ये ऋषि थे ना, ज्ञानी थे, तो वैसे तो सभा में राजा के सामने सबको खड़ा होना होता है, ये राजधर्म है। जो उनसे बड़े भी हैं, जो उनके मंत्री आदि हैं, तो आपने देखा होगा कभी रामायण आदि में, तो जब राजा आएगा तो सब खड़े होंगे, फिर जो उनके गुरु वशिष्ठ आदि हैं वो भी खड़े होंगे, क्योंकि उस समय उस सभा में राजा सबसे बड़ा है। तो वो व्यक्ति का सम्मान नहीं है, पद का सम्मान है, ये राजधर्म है। लेकिन उसमें उससे भी बड़ा कोई ज्ञानी बाहर से आता है अतिथि, तो फिर राजा भी खड़ा होगा। तो सह प्रातः सभाग उदयाय, जब वो सभा में गए तो ये भी सभा में आए और उनके लिए ये खड़े हो गए आदर के लिए, आदरार्थ। तम होवाच मानुषस्य भगवन् गौतम वित्तस्य वरम ऋणीथा इति। इन्होंने सोचा कि भाई ऋषि हैं तो कुछ वो आए होंगे चंदा आदि लेने के लिए, कुछ सहायता लेने के लिए। तो कहा तम होवाच, उनसे कहा, गौतम ऋषि से कहा, भगवन् मानुषस्य वित्तस्य वरम ऋणीथा। हे भगवन् गौतम, मानुषस्य वित्तस्य, मनुष्य के धन का, वरम ऋणीथा वर मांग लो। आप कोई मनुष्य का धन कौन सा है? रुपए पैसे। तो कोई रुपए पैसे लेने आए होंगे, तो बताओ आपको क्या चाहिए, मांग लो। स होवाच तव एव राजन मानुषम वित्तम। उन्होंने कहा कि राजा, ये जो मनुष्यों का धन है ये तो आप अपने पास ही रखो, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। यामेव कुमारस्यन्ते वाचम अभाषथा तामेव मे ब्रूहीति। बोले जो आपने प्रश्न कुमारस्य अन्ते वाचम अभाषथा, मेरे कुमार के पास, मेरे बच्चे के पास जो आपने प्रश्न पूछे थे, अभाषथा जो बोले थे, जो प्रश्न, उनका उत्तर बता दो। ताम एव में ब्रूही इति, उनके बारे में ही मेरे को बता दो, उनका उत्तर समझा दो मेरे को। मैं तो यही धन लेने आया हूं, मैं कोई भी मनुष्य का धन लेने नहीं आया हूं यहाँ पर। सह कृच्छ्री बभूव, और ऐसा सुन के फिर वो राजा थोड़ा सा दुखी हुआ, थोड़ा असमंजस में पड़ गया। तो सह कृच्छ्री बभूव, ये कैसा हो गया, थोड़ा असमंजस में, भाई इतना बड़ा आदमी मेरे से पढ़ने आ गया, ऋषि हैं ये तो ये थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया। लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा, अब आ गए हैं। तो इन्होंने क्या किया फिर, तम चिरम वसेत्याज्ञापयांचकार तम होवाच यथा मात्वं गौतमो आवद यथेयं न प्राक्त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति तस्माद् उ सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्य एव प्रशासनम् अभूत् इति तस्मै होवाच। तम चिरम वसेत्य, तो फिर कुछ देर तक तो कहा कि तुम यही निवास करो, फिर इनका उत्तर चाहिए तो ये ऐसे तुरत फुर्त में नहीं मिलेगा, तो फिर आपको यहाँ रुकना पड़ेगा कुछ दिन। ऐसे थोड़ी है कि चलते चलते उत्तर दे दिया किसी बात का। तो यहाँ भी जैसे कई बार हमारे यहाँ क्या होता है, गुरुकुल में ना आते ही ब्रह्मचारी किसके बारे में प्रश्न करते हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में। यहाँ तो चलते हैं ना बिच्छू, बोले इनका सरदार कौन सा है, हाथ लगा के देख लो, जिसको भी हाथ लगाओगे वो डंक मारेगा, सारे सरदार हैं यहाँ। तो पतंजलि योगपीठ में
जिसको भी पूछो वो सब मोक्ष के नीचे बात नहीं करता है। छोटा बच्चा हो, नया हो, पुराना हो, ब्रह्म से नीचे प्रश्न कोई नहीं पूछते हैं। अपने बारे में कोई मनुष्य से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो ऐसे ही फिर उसके उत्तर भी दे देते हैं, और फिर वो प्रश्न और उत्तर इतने मतलब वो नॉर्मल हो जाते हैं कि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है फिर सुनने में, क्योंकि उन्होंने तो जान लिया सब। और वो ये क्या मान बैठते हैं कि मैं तो सर्ववेत्ता हूं, मैं तो ब्रह्मवेत्ता हूं। तो यहाँ मतलब स्वामी जी महाराज थोड़े करुणालु हैं, तो वो दे देते हैं उत्तर। जैसे मैंने बताया, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज कभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते थे। उनसे कोई पूछता ना, कभी जाके पूछते भी तो हम पूछते तो यूं कहते कि जी जी बाकी के और सारे समस्याएं खत्म हो गई, बस ये है कि बची है क्या, और बाकी के जीवन के सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए क्या, ऐसे कहते थे। किसी को नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो पूछने वाला है इसका इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये वाग विलास है, इधर उधर से कहीं सुना उसको मेरे से पूछ रहे, इसकी जिज्ञासा नहीं है। किसको भगवान चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए संसार, हमें चाहिए पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन, सुख, ये सब चाहिए हमें। तो उसको कैसे प्राप्त करें वही पूछो ना। फिर भाई हम यहाँ कैसे सुख पूर्वक रहें वो पूछो। तो वो उत्तर नहीं देते थे हमारे जो ऋषि होते थे ऐसे बड़े प्रश्नों के। बोले आपको ये यदि प्रश्न करने हैं तो 12 साल पहले गाय चराओ, यहाँ रहो आश्रम में, उसके बाद देखेंगे। खेती करो, आगे आएगा। अरुणी को खेती में ही लगा दिया था, तो फिर उनको पता लगता है फिर आटे चावल का, दाल का भाव। जब 12 साल सेवा करते हैं ना कि ब्रह्म क्या है और ये प्रश्नों का मतलब क्या है, तो फिर आधे तो भूल ही जाते हैं पूछना। फिर बोले जी हमें तो बस वो करते करते ही ज्ञान हो गया सारा। जब मतलब अपने पिता की कमाई होती है ना तो बच्चे बड़ा खुला हाथ करके खर्चते हैं। ये बाइक चाहिए, ये फोन चाहिए, ये जीन्स चाहिए, ये शर्ट चाहिए, ये वो चाहिए। और जब अपने खुद कमाने लगते हैं तो हेलमेट टूट जाए वो भी नया लाते नहीं है, बोले और 2 महीना चल जाएगा यही। तब पता चलता है कि कैसे आती है। वो पिता की कमाई खर्चते रहे, इधर गुरु की कमाई खर्चते रहो। और जिस दिन आपको कहा जाएगा ना कि इस जमीन में बना लो अपना एक आश्रम छोटा सा, ये बाहर खेत पड़ा है ना इसमें बना लो, तो पता लगेगा कैसे बनता है, फिर कैसे आता है दान। तो दान आ गया तो आप भी ले आओ ना, सारा संसार तो आपके लिए भी खुला है। 5 पैसे तो लाके दिखाओ शाम तक। ऐसे थोड़ी देता है कोई, उसके लिए भी तो कुछ सेवा करनी पड़ती है, योग्य बनना पड़ता है, कुछ तप पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जब ऐसे बता देंगे किसी को कि यहाँ बना लो, तो फिर 6 महीने में पता लग जाए। बोलते ना जी मुझे कोई नया आश्रम नहीं चलाना, मैं तो इसी में ही रह लूंगा, बने वाले कोई चला लूंगा, यही ठीक है अपने लिए। तो इन्होंने कहा तम है चिरम वसेत, इनसे कहा कि फिर वस, तो कुछ समय आप यहाँ रुको, यहाँ आपको निवास करना पड़ेगा। आज्ञा पयान चकार, ऐसी आज्ञा दी उनको, क्योंकि अगर आपको प्रश्नों के उत्तर मेरे से लेने हैं तो आपको कैसे होना पड़ेगा? शिष्य भाव में। देखो पहले में कहा जब वो आए तो ये खड़े हो गई, तो उस समय था कि कोई ऋषि आए हैं कुछ दान लेने आए हैं तो इनको सहसम्मान दे करके वापस लौटा देंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे तो प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो फिर अब ये क्या हो गए? गुरु भाव में आ गए, वो शिष्य भाव में हो गए। तो शिष्य को तो आज्ञा दी जाती है ना, तो इसलिए यहाँ शब्द क्या आ गया? आज्ञा पयान चकार। उन्होंने आरुणी को आज्ञा दी कि कुछ समय यहाँ पर वस, कुछ समय यहाँ रुको आप, इति आज्ञा पयान चकार, ऐसी उनको आज्ञा दी। तम होवाच, और फिर उनसे कहा कुछ समय के बाद, यथा मा त्वम गौतम आवद, जैसे आपने मुझसे कहा कि मुझे ये विद्या सिखाओ, तो कहा यथा इयम न प्राक् त्वत्त पुरा
विद्या ब्राह्मणान गच्छति, आपसे पहले ये विद्या कभी ब्राह्मणों के पास नहीं गई, ब्राह्मणों के पास नहीं थी ये विद्या कभी, आज पहली बार आपने पूछा है। क्योंकि ये विद्या क्षत्रियों के पास थी और ब्राह्मणों में उसको जानने की और ऐसे शिष्य भाव से अपने आप को तैयार करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो भी विद्वान है। तो ये भी तो कठिन है ना, विद्वान होके फिर किसी का शिष्य बनना। तो ना कभी वो शिष्य रूप में उन्होंने अपने आप को स्वीकार किया और ना कभी क्षत्रियों ने वो विद्या ब्राह्मणों को दी। तो इसलिए कहा यथेयम न प्राक् त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान गच्छति, तुम्हारे से पहले ये ब्राह्मणों के पास नहीं गई। तस्माद् उ सर्वेषु लोकेषु, इसलिए सब लोगों पर क्षत्रस्य एव प्रशासनम अभूत, सब लोगों पे क्षत्रियों का ही शासन रहा। उस समय की बात कह रहे हैं ये। तो इससे ये पता लगता है कि उस समय क्षात्र विद्या जो है वो क्षत्रियों के पास ही रहती थी, और क्षत्रिय भी जो हैं, मतलब क्षत्रिय का मतलब है यहाँ पर राजधर्म का पालन करने वाले, वो भी विद्वान होते थे। ऐसे नहीं होते थे कि अभी तो 5वीं 8वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भी कभी सीएम बन जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि उस समय ऐसे राजा नहीं थे, विद्वान ही होते थे, राजा भी विद्वान होते थे। तो इन्होंने कहा तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्य एव प्रशासनम अभूत इति तस्मै होवाच, ऐसा उनसे कहा कि आज तक कभी ये विद्या गई नहीं ब्राह्मणों के पास, लेकिन आप आ गए हो तो चलो मैं आपको बताता हूं। अब ये बताएंगे। तो ये इसमें जो है 5 अग्नियों के बारे में ये बताएंगे। द्युलोक एक अग्नि है, फिर अंतरिक्ष लोक एक अग्नि है, पृथ्वी एक अग्नि है, पुरुष एक अग्नि है और स्त्री भी एक अग्नि है। ये इस रूप में इसका सारांश है। असौ वावलोको गोत्तमः अग्निः तस्य आदित्य एव समिद रश्मय धूमो अह अर्चि चंद्रमा अंगारा नक्षत्राणि विस्फुलिंगा। कहा असौ वावलोको, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है द्युलोक, ये द्युलोक ही क्या है? अग्नि। मानो ये पूरा लोक ही, द्युलोक ही अग्नि है। असौ वावलोको गोत्तमा अग्नि तस्य आदित्य एव समित, और उसमें अग्नि कहीं जल रही हो, जैसे मान लो तो उसमें किसी चीज से जलेगी तो समिधा भी तो, लकड़ी भी तो चाहिए ना। तो समिध कहाँ क्या है? वहां पर आदित्य, आदित्य ही समिधा बन के जल रहा है, और ये सारा लोक जो है द्युलोक वो क्या है? अग्नि। असौ वावलोको गोत्तमा अग्नि, ये पूरा द्युलोक ही अग्नि स्वरूप है। तस्य आदित्य एव समित, आदित्य ही उसकी समिधा है। रश्मय धूमः, और कहीं आग जल रही होगी तो थोड़ी थोड़ी तो धुआं भी उठेगी, तो धुआं जो निकलती है वो क्या है? वहां से जो आ रही है वो रश्मियां, वो धुआं का स्वरूप है। जो आदित्य की जो रश्मियां हैं वो धूम स्वरूप हैं। अह अर्ची, अह मतलब दिन, सूर्य की रश्मियां जब पृथ्वी पे आती हैं तो वो दिन होता है, रश्मियां नहीं आती हैं तो रात होती है। तो कहा ये जो अह जो दिन है वो क्या है? अर्ची। अर्ची मतलब लपट, अग्नि की एक लपट भी निकलती है ना ऊपर, तो ये क्या है? दिन। उस द्युलोक से जो एक लपट निकल रही उस अग्नि से, तो वो यहाँ पे दिन जैसे हो जाता है। और चंद्रमा अंगारा, ये चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। चंद्रलोक भी आता है ना, वो इसके भी ऊपर है, सूर्य लोक के भी ऊपर। तो जब अग्नि जलती है तो कुछ लकड़ियां जो जल चुकी हैं तो वो साइड में फिर अंगारे के रूप में जलते रहते हैं ना, लाल लाल अंगारा दिखता रहता है अग्नि के साथ ही। तो द्युलोक से भी ऊपर है फिर चंद्रलोक। तो बोले ये जो चंद्रमा है, वो जो चंद्रमा, ये वाला उपग्रह वाला चंद्रमा नहीं, द्युलोक से भी ऊपर वाला जो चंद्रमा है वो क्या है? इस अग्नि का
अंगारा जैसे है, अंगारा, चंद्रमा अंगारा, नक्षत्राणी विस्फुलिंगा, और ये जो बाकी के नक्षत्र हैं ये सब क्या हैं, चिंगारियां हैं, विस्फुलिंग हैं। तो ये अग्नि है। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति। तो कह रहा है ये जो द्युलोक है ये सारा अग्नि स्वरूप है, और उस अग्नि में समिध क्या है, धूम क्या है, लपट क्या है, वो सब बताया। और उस अग्नि में देवाः श्रद्धां जुह्वति, श्रद्धा को आहुत करते हैं, श्रद्धा की आहुति देते हैं उस अग्नि में। कौन? देव, देवजन जो हैं वो उसमें श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुते है, उस श्रद्धा के आहुत करने पर, श्रद्धा को उसमें डालने पर सोमः राजा संभवति, वाष्प रूपी सोम राजा उत्पन्न होता है। उस अग्नि में जब श्रद्धा को आहूत किया जाता है, डाला जाता है, तो उससे सोम की उत्पत्ति होती है, वाष्प की उत्पत्ति होती है। तो ये द्युलोक के बारे में बताई। ऐसे ही फिर अब बताएंगे अंतरिक्ष लोक के बारे में। पर्जन्यो वावगोत्तम अग्नि तस्य वायुरेव समिद अभ्रम धूम विद्युत अर्ची अशनि अंगारा ह्रादुनयो विस्फुलिंगा। पर्जन्यो व गौतम अग्नि, हे गौतम ये अंतरिक्ष लोक में जो पर्जन्य है ये अपने आप में अग्नि स्वरूप है, पर्जन्य ही अग्नि है। वायुरेव समित, और उस पर्जन्य में जो वायु है वो क्या है, समिधा का रूप है, क्योंकि वायु इधर उधर से वो टुकड़े लाके जोड़ती है तो बादल बनाती भी है, और वायु ही उनको बिखेरती भी है, उनको खंडित भी करती है। तो वायु रेव समिध, वायु से ही वो अग्नि स्वरूप जो बादल है वो अस्तित्व में आता है। अभ्रम धूमा, और बादल का जो वो कोहरा सा है, अभ्र जो है वो इसकी धुआं है, इस अग्नि का। अभ्रम धूमा। विद्युत अर्ची, और जो अंतरिक्ष लोक की जो बिजली है, विद्युत है, वो क्या है, अर्ची, वो लपट है। अश्नि अंगारा, और जो बिजली है, पता नहीं यहाँ पर इन्होंने ना दो दे दिया, विद्युत और अश्नि, तो ये हमें तो एक ही लगती है, लेकिन ये दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो इनमें कुछ अंतर होता होगा। एक विद्युत, एक है अश्नि। तो इन्होंने जो अर्थ किया है वो कहा है कि अश्नि वो है जो पृथ्वी पर गिरती है, और विद्युत वो है केवल जो वहीं चमक के रह जाती है, ऐसा इन्होंने अर्थ किया है। तो विद्युत अर्ची, वो जो चमकने वाली बिजली है वो इसकी लपट है, इस अग्नि की। और अश्नि अंगारा, जो पृथ्वी पर गिरती है बिजली, वो वाली इसका अंगारा रूप है। ह्रादुनय विस्फुलिंगा, ह्रादुनय बादल की गड़गड़ाहट, गरजता है ना बादल, तो वो क्या है, चिंगारियां हैं इस अग्नि की, विस्फुलिंग हैं। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः सोमं राजानं जुह्वति तस्या आहुतेर वर्षम संभवति। तो कह रहे हैं इस पर्जन्य रूपी अग्नि में देवा सोमम राजानम जुह्वति, सोम राजा को आहूत करते हैं, सोम को उसमें आहुति देते हैं। तस्या आहुतेर वर्षम संभवति, और उस आहुति से ही फिर वर्ष की उत्पत्ति होती है। आगे, पृथ्वी वाव गोत्मा अग्निः तस्याः संवत्सर एव समित आकाशो धूम रात्रि अर्ची दिश अंगारा अवांतर दिश विस्फुलिंगाः। पृथ्वी वाव गोत्तम अग्निः, हे गौतम ये पृथ्वी लोक भी अपने आप में अग्नि है, ये भी एक अग्नि स्वरूप है। तस्या संवत्सर एव समित, और इस पृथ्वी लोक में जो ये अग्नि स्वरूप है, ये जो आग है, इसका संवत्सर ही समिधा है, वो ही समिधा बन के जल रहा है, संवत्सर। आकाशे धूमः,
और पृथ्वी के ऊपर का जो आकाश है वो ही उससे उठने वाला धुआं जैसे है। रात्रि अर्ची, और जो रात्रि है वो क्या है, लपट है उसकी। दिशह अंगारा, और ये दिशाएं, चारों दिशाएं क्या हैं, अंगारे स्वरूप हैं। अवांतर दिशा, चारों दिशाओं के बीच में भी एक एक दिशा है ना, और ऊपर नीचे वाली दिशा, इनको अवांतर दिशा कहते हैं। तो ये जो 6 दिशाएं हैं अवांतर दिशाएं, ये विस्फुलिंगा, ये इस पृथ्वी रूपी अग्नि की चिंगारियां हैं। तो ये 3 बड़ी अग्नियां हैं। द्युलोक एक अग्नि है, अंतरिक्ष लोक भी एक अग्नि है, और पृथ्वी लोक भी एक अग्नि है। तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा वर्षम जुह्वति तस्या आहुतेर अन्नम संभवति। तो ये जो पृथ्वी रूपी जो अग्नि है, इस अग्नि में देव वर्षम जुह्वति, वर्षा को होमते हैं, वर्षा की आहुति देते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जब बारिश होती है तो फिर क्या उत्पन्न होता है, अन्न। तो तस्या आहुतेर अन्नम संभवति, उस आहुति से फिर अन्न की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार पुरुषो वावगोत्तम अग्नि तस्य वाग एव समित प्राण धूमो जिह्वा अर्चिः चक्षु अंगारा श्रोत्रम विस्फुलिंगा। ये पुरुष भी अपने आप में एक अग्नि स्वरूप ही है। तस्य वाग एव समित, और इसकी जो वाणी है ये समिधा का काम करती है। प्राण धूमो, और जो प्राण है वो धूम स्वरूप हैं। जिह्वा अर्चिः, और जो इसकी जिह्वा है वो लपट जैसे है। और चक्षुः अंगारा, उसके जो चक्षु हैं वो अंगारे जैसे हैं। श्रोत्रम विस्फुलिंगा, और श्रोत्र उसके चिनगारियां हैं। ऐसे ही तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा अन्नम जुह्वति, उस इस पुरुष रूपी अग्नि में देव अन्न को होमते हैं, उसकी आहुति देते हैं। तस्य आहुते रेतः संभवति, और उस अन्न को खा करके वीर्य उत्पन्न होता है इस पुरुष में। तो ये हो गया समय। फिर एक जो स्त्री रूप अग्नि है, फिर इसको कल पढ़ेंगे। तो ये 4 अग्नियां इन्होंने बताई। द्युलोक एक अग्नि, अंतरिक्ष एक अग्नि, पृथ्वीलोक भी एक अग्नि, पुरुष भी एक अग्नि है, और स्त्री भी एक अग्नि है। तो इस विद्या को कल पूरा करेंगे। आज ही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।